74 एग्जैक्टली 9 पेजेस, एक पेज और हमारे क्वेश्चन रेडी हैं। फैक्टर्स रीजनल डेवलपमेंट, मेजरिंग रीजनल बैलेंस, रीजनल पॉवर्टी, डेवलपमेंट, रीजन फैक्टर्स, रीजन 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 रीजन, हर जगह रीजन रीजन, फॉर्मल रीजन, फंक्शनल रीजन, फिजिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन। वाह 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 वाह, ये तो ऐसे ही कर लेंगे। थार में क्या है, थार कहाँ है, थार, सहारा, हिमालय, गोबी डेजर्ट। अब बताओ कौन सा है, थार क्या है, खानदेश है, हिमालय है, ये महाराष्ट्र की बात चल रही है। तो हिमालय हमारा विदर्भ हो जाएगा बिकॉज ऊंचा है ना। खानदेश, हिमालय खानदेश होगा या हिमालय खानदेश होगा। सहारा जहाँ बड़ी गर्मी पड़ती है, मराठवाड़ा। थार तो बहुत बेकार है भाई, सहारा और थार। तो सहारा दे देंगे विदर्भ को कि मराठा दे देंगे। अच्छा गोबी तो कोंकण है, चलो हाँ ठीक है। सातपुरा, सातपुरा हमारे महाराष्ट्र में है। डेक्कन हमारे महाराष्ट्र में है। शोलापुर महाराष्ट्र की बात चली। रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, एल्प्स कौन होगा यार, वाओ, लेट्स गो टू एल्प्स। अमरावती, अमरावती एल्प्स, यस अमरावती एल्प है। देखते हैं देखते हैं, मज़ा आएगा। एस ये हुई ना बात पढ़ाई वाली, ये अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र की रीजनल बात हो रही है। अरे दो बोलते हैं आई वेंट टू कनाडा, आई वेंट टू सिंगापुर। अरे महाराष्ट्र जाओ, जहाँ रहते हो वहाँ तो जाओ। जय जय महाराष्ट्र माझा, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो गाना। सुपर सुंदर सा क्यूट सा गाना है। गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, सुंदर सा गाना बनाया हुआ। ओके तो चलो ये रहेगा, इसमें मज़ा आ जाएगा, आज तो मज़ा आएगा। ठीक है चलो, कुछ एरियाज दिए हुए है ना, एक एग्जाम्पल किया हुआ है। हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, बंगाली स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग, कन्नड़ स्पीकिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, गैंजीज, अमेजोन, मिसिसिपी रिवर है, हिमालय, वेस्टर्न घाट्स है, मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश, कोंकण एरियाज है, थार है, रिमी पूरी। अच्छा ये बाइफिकेशन है। चलो a geographical area that distinguishes itself from another area. A geographical area that distinguishes itself from other areas is called a region. मिल गया definition, right? इसको आप बना लेते हैं अपना पेपर। मैं का पेपर हूँ, पेपर बनाओ जल्दी से, फटाफट बनेगी पेपर, जल्दी बनेंगे तो होने का नहीं, जल्दी जल्दी टाइम करेंगे फटाफट। म्यूज़िक म्यूज़िक सुन लिया करो, म्यूज़िक देखा मत करो टीवी मोबाइल पे, सुन लिया करो, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एग्ज़ाम के टाइम तो पानी पियो, मैंने यही किया था, पानी पियो, यही करता हूँ मैं हमेशा, पानी पियो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, लाइक लिटरली गो अवे यू नो, और फिर हवा ले लो, बाहर की ऑक्सीजन लेके ले रहे हो, वापस आए, पढ़ाई किया, म्यूज़िक सुना, बस ऑल्टरनेट करो चार चीज़ें, राइट। तो आपकी चीज़ें अच्छे से, ये मैं क्या करूँ, कितने सारे मेरे स्पेक्ट खुल दिए भाई। हाँ ये ब्लैंक हो भाई, आ जाओ। तब तक रीजन कर लिया हमने, है ना। रीजन्स कैन बी स्मॉल और लार्ज। नेचुरल फीचर्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ रीजन ऑफ फिजियोग्राफी, पहाड़ है, जंगल है, क्लाइमेट, मौसम कैसा है, वेजिटेशन, राइट, सॉइल एंड सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, वाइल्ड लाइफ। फॉर एग्जाम्पल वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन हिमालयन एंड नॉर्थ प्लेन्स, उनका एटीट्यूड टोपोग्राफी के हिसाब से, तो ये दो अलग रीजन है ना। सोशल कल्चरल फैक्टर्स, लैंग्वेज, एथिसिटी, पॉलिटिकल फैक्टर्स, एडमिशन बॉर्डर्स, इकोनॉमिक, जीडीपी, ये सब भी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो रीजन है क्योंकि उनकी अपनी बाउंड्रीज और गवर्नमेंट है, राइट, हालांकि वो जोग्राफिकली सेम है, एक पहाड़ के इस तरफ उस तरफ। नर्मदा नदी, महामाता, यस नर्मदा माई। पुणे, अहमदनगर, ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है वो अपने महाराष्ट्र में, दे आर डिफरेंट रीजन्स। देर कैन बी 2 और मोर सब रीजन्स। नॉर्दर्न प्लेन में इंडस का है और गैंजीज है, इंडस का पंजाब साइड, गैंजीज दिल्ली, यूपी, बिहार और बंगाल। ब्रह्मपुत्र हुगली आसाम की तरफ आ गया, ये रीजन अलग हो गया है ना, हर एक की अलग खासियत होती है, राइट। एंड इन डिस्ट्रिक्ट दे कैन बी अलग तालुकास, तो हर तालुका अलग रीजन है, येस वाह, आई लाइक इट, आई लाइक द सिलेबस मैन। तो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, लोकेशन, स्पेशियल एक्सटेंट, बाउंड्री और हायरार्की, ठीक है। लोकेशन, उसका जोग्राफिकल लोकेशन होना चाहिए, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। स्पेस इन एक्सटेंट, एक्सटेंट कहाँ तक है, होमोजेनियस, सेम चीज़ें कहाँ तक है, विदर्भ कहाँ तक फैला हुआ। बाउंड्री शुड हैव अ बाउंड्री, एक्सटेंड होना चाहिए, बाउंड्री, जोग्राफिकल लोकेशन और हायरार्की, मतलब
अलग अलग सब डिविजन होने चाहिए, नॉर्थ प्लेन्स एंड सब रीजन्स. रीजन कैन बी अरेंज इनटू वेरियस ऑर्डर्स फॉर सब रीजन्स, हायरार्की, उसमें अलग अलग डिविजन होने चाहिए. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बनाए थे हमारे बाउंड्रीज हमारे यहाँ पे, राइट. लेकिन हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा. हाँ, रीजन कैन बी डिवाइडेड टू फिजिकल एंड पॉलिटिकल पार्ट्स. ठीक है, तो रिवर बेसिन्स फिजिकल है और डिस्ट्रिक्ट्स पॉलिटिकल. ठीक है, फिजिकल रिवर बांटती है, पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स. बट ये फॉर्मल रीजन्स. फॉर्मल रीजन क्या होता है? अ फॉर्मल रीजन इज इनहेबिटेड बाय पीपल हु हैव वन और मोर कॉमन कैरेक्टर्स. लोगों पे बेस्ड है. ओके, सेम लैंग्वेज, सेम. मराठी बोलते हैं तो महाराष्ट्र, उसमें भी खानदेशी बोलते हैं तो खानदेश, कोंकणी बोलते हैं तो कोंकण, है ना. शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कॉमन लैंग्वेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऐसा क्रॉप प्रोडक्शन खेती साथ में कर रहे हैं, है ना. सम फॉर्मल रीजन्स हैव बॉर्डर्स, दिस इज यूरोप, कनाडा, अफ्रीका, यूएस, असम, बंगाल एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक है. फंक्शनल रीजन्स आर नॉट bound by any formal character but a function. It may not be heterogeneous, it may not be homogeneous, it may involve more than one type of physical political reasons, but एक ही फंक्शन करेगा. पुणे में बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप हैं, फिजिकली अलग ग्रुप्स हैं, राइट. तो तालुकास हैं. हाँ, ये बहुत अच्छा होता है. एक पहाड़, जब पुणे आते हो ना, ऐसे उतरते हो नीचे आप, तो पुणे में नीचे का वो एरिया है, वो वहाँ पे पूरा क्या क्या नाम है उसका, पूरा तलाटी तलोजा, पता नहीं कैसा, वहाँ सारी इंडस्ट्रीज़ है, काला काला है. ऊपर जाओगे तो मस्त एकदम लगता है कि बादलों में आ गए. या पूना इज द बेस्ट एग्जाम्पल. फंक्शनली दे आर नॉट बाउंड बाय एनी फॉर्मल कैरेक्टर. ओके, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ मेनी फिजिकल एंड पॉलिटिकल रीजन्स. ये लिखना है, मेरा वीडियो बार बार रिपीट करके ये फ्रेजेस लिखना भाई, यही आएगा एग्जाम में. हो गया, चलो. द रीजन से पेरीफेरी, हाँ, द रीजन द पेरीफेरी सर्व द कोर एरिया. ये भी लिख देना, कोर रीजन विच भाजी सब्जी पाला सब वहीं से आता है ना. द कोर एरिया पे इज द सराउंडिंग फॉर द प्रोडक्ट्स. रेडीमेड माल देते हैं, सामान, प्रोडक्ट्स. अ फंक्शनल रीजन इज एन एरिया ऑर्गेनाइज्ड टू फंक्शन सोशली एंड इकोनॉमिकली एज अ सिंगल यूनिट. सोशली और इकोनॉमिकली फंक्शन साथ में करता है. फॉर्मल रीजन क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं. इन पीपल ऑफ सेम कैरेक्टर. ये सोशल कल्चरली सिंगल यूनिट. बार बार मेरा वीडियो रिपीट करो, ये देखो फ्रेज. ठीक है. दे आर सेंटर्ड ऑन फोकल पॉइंट, एज अ फोकल पॉइंट कनेक्टेड बाय एरियाज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन. सिटीज़ आर फंक्शनल रीजन्स, क्योंकि हर जगह हाईवेज का कनेक्शंस हैं, बसेस हैं. और अदर एग्जांपल्स क्या है? टेलीविजन सिग्नल एरियाज ऑफ अ टीवी टावर. वाईफाई का फंक्शन ले रही है. हाँ, पिज़्ज़ा डिलीवरी सेंटर यहाँ तक ही जाता है सर, आधे घंटे में पहुँच जाएगा वैसा. गुड, वी आर गोइंग गुड. ये हमने कितने पेज कर लिए? 68 तक पहुँच गए भाई. 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज कर लिए हमने. 9 में 3 पेज कर लिए, 6 पेज बाकी है. लगता है आज जल्दी खत्म होगा ये वाला वीडियो. हाँ, हो जाएगा, डोंट वरी, क्वेश्चन पे आएंगे. रीजनल डेवलपमेंट. ऑल रीजन सेम साइज का नहीं होता, पॉपुलेशन का नहीं होता, रिसोर्सेज सेम नहीं होते. कुछ डेजर्ट होते हैं, कुछ फॉरेस्टेड होते हैं, राइट. ओके, 3 रीजन दिए हुए, ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, 3 रीजन. और कैपिटल इनकम एक का 15,000, एक का 10,000, एक का 5,000. तो पर कैपिटल इनकम कम है, पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं, है ना. अर्बनाइजेशन वहाँ ज़्यादा है जहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं. इरिगेशन वहाँ ज़्यादा है जहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं. कंजम्पशन लाइट का वहाँ ज़्यादा जाते हैं. जहाँ पैसा ज़्यादा है, ये कैपिटल का वहाँ हर चीज़ ज़्यादा है, राइट, है ना. ये दिखा रहे हैं, राइट. तो लो पर कैपिटल मीन्स द पॉपुलेशन बड़ा हो सकता है या इनकम कम हो, फाइन, रिसोर्सेज कम हो, ये सब बता रहे हैं. तो ये पॉइंट एग्जाम में आने वाला है, नीचे क्वेश्चंस पे आने वाला है ना. ठीक है, तो ये बोलेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन. रीजन हैज़ गुड इरिगेशन, अगर वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इरिगेशन एक खेती है, अगर लाइट ज़्यादा यूज़ हो रही है, राइट. लाइफ इज़ बेटर, ऐसा भी लिखा हुआ है. मैं जो वो पढ़ रहा हूँ, मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, वो मतलब देख के बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं, मुंह से बोल रहा हूँ, लेकिन सोच के नहीं बोल रहा हूँ. एक्सक्यूज मी, वेट. ओके, इंडिकेटर्स आर नॉट इनफ टू गिव अ क्लियर पिक्चर. Literacy rate, enrollment ratio, dropout ratio in school, sex ratio, crime against women will give a better picture, right? Okay, there are a number of indicators based on social, economical, political, cultural, environmental conditions. ये सब भी लिखना है, social, economical, political, cultural, environmental. हाँ,
डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन इज अ फंक्शन ऑफ इट्स रिसोर्स एंड पॉपुलेशन। डेवलपमेंट एरिया का जब होता है तब होता है जब उसका रिसोर्स और पॉपुलेशन बराबर, मतलब वो उसका फंक्शन है। मतलब यूएस डेवलप्ड, रिसोर्सेज ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या करना पड़ेगा, आपके रिसोर्सेज को स्किल्ड करिए। जापान के हाँ, पुलिस वाले और आर्मी वाले देखो कितने फिट है, छोटा सा कंट्री है, रिसोर्स को बनाए रखा हुआ है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मैक्सिमम नहीं ऑप्टिमम, ना ज़्यादा ना कम, जहाँ तक हो सके बैलेंस, राइट। तो वो चीज़ एक बहुत ज़रूरी है ना। ओके, रीजनल डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ ऑल थिंग्स हो गया। एक फिजिकल फैक्टर्स, ये क्या था, ये क्वेश्चन था, रीजनल डेवलपमेंट की बात हो रही है ना। तो रीजन में कौन सा फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि सोशल, फिजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन, ये बात लिखना है। फिर फिजिकल फैक्टर्स एंड रीजनल डेवलपमेंट। फिजिकल फैक्टर्स में क्लाइमेट, रिलीफ, लैंड फर्टाइल, वाटर स्कैसिटी, डिजीजेस, राइट। ट्रॉपिकल रेनफॉल का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। और जहाँ कम होता है और जहाँ ज़्यादा है मेडिटेरेनियन टेरेन है, मेडिटेरेनियन का एरिया है, जहाँ लैंड फर्टाइल है, क्लाइमेट अच्छा है, रेनफॉल अच्छी है, डिजीजेस कम है, राइट। तो फिजिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, उसमें क्लाइमेट और रिलीफ इंपॉर्टेंट। दो वर्ड्स क्या है, क्लाइमेट एंड रिलीफ, राइट। समझ में आ रही है ना। फिर पानी पी लो एक बार, एक सेकेंड में पानी देखना भी ज़रूरी होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग भी कर लो, लेके हाँ घुमा लो, कहीं दूर देख लो, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं भाई, बहुत मायने रखती हैं। चलो 2-5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल सेटिंग ऑफ अ रीजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिजिकल सेटिंग है, लैंडलॉक है या पहाड़ियों पे है या रिवर है, कोस्ट लाइन है, कहाँ है। मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुनना, रिपीट करो वीडियो, बार बार सुनो ध्यान से। मैं आपको ऑडियो दे रहा हूँ, आंखों को तकलीफ हो रही है, ऑडियो पर आराम दे रहा हूँ, है ना। लार्ज रिसोर्सेज होते हैं बट क्लाइमेट फेवरेबल नहीं होता। एंटार्क्टिका रिसोर्सेज बहुत है, क्लाइमेट देखो, ठंडा ठंडा पानी, पेंगुइन पेंगुइन। नाइल रिवर में नहीं, ये सब एग्जाम पे नहीं आएगा, लेकिन हम कर लेंगे टेबल। नाइल रिवर में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर, बिजली से बनाते हैं, वो ज़रूरी है। जापान में आइलैंड बहुत लोकेशन कम है, मिनरल्स कम है, लेकिन वहाँ पे वो रिसोर्स को बढ़ा रहे हैं। इंडोनेशिया मलेशिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और टूरिज्म पे ध्यान दे रहे हैं, सब तो घूमने जाते हैं वहाँ पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनल डेवलपमेंट, बार बार वही सोशल इकोनॉमिकल आएगा, राइट। मैनी पहले हम करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, कैसे मालूम पड़ेगा कोई डेवलप एरिया है, राइट, है ना। देखो ये मैं पढ़ लूँगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, we consider many factors when we talk about development. Development is a relative term. There are many indicators. Income of the region through various quality, quantity of population, education. आंखें मुंड के सुनते जाओ। Income, population, education, life expectancy, poverty. ये indicators हैं. Okay? But no one indicator can be the only factor to decide the development. Okay? Or one or few factors will not give complete picture. To give holistic picture, you have to consider all the factors. Okay? तो physical, economical, social, environmental, cultural, ये सब लिखते हैं। बार बार वही कॉमन वर्ड लिखने हैं ना आंसर में। तो क्वेश्चन कोई भी हो, वर्ड सेम लिखने हैं, ये जरूर गुरु मंत्र है, करके आना कल, ठीक है। अब पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट आर इंटररिलेटेड, वो मेन फैक्टर है। Population influences development and also is influenced by development. Quality and quantity of population भी important है। तो क्या है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है कम है, एज, वर्किंग पॉपुलेशन है या डिपेंडेंट पॉपुलेशन, सेक्स, मेल फीमेल रेशियो, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, है ना, ऑक्यूपेशन क्या है, लिटरेसी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ये सब रिसोर्सेज पे प्रभाव डालते हैं, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात। वो ये भी तय करते हैं कि रिसोर्सेज कैसे यूज होंगे। अब 5 स्टेज था ना वो लेटेस्ट स्टेजेस का, लो, बर्थ, हाई रेट, याद है वो पहले चैप्टर का था। तो वो भी लिखना है कि क्वालिटी इससे ऊपर होती है। फिर अब पॉपुलेशन पिरामिड्स हेल्प अस
एक्सप्लेन एम्प्लॉयमेंट कंजप्शन। हाँ बस इतना ही। माइग्रेशन ऑल्सो इज अ मेजर फैक्टर। इतना लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, डोंट वरी। आपको वैसे भी शॉर्ट नोट्स है ना, बहुत छोटे छोटे मार्क्स के आने वाले हैं, देखा था मैंने। तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं कि मैं और नहीं लिख पाओगे ज़्यादा, डोंट वरी एट ऑल। ओके ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वही लिखो। हायर पॉपुलेशन, लोअर लोअर पर कैपिटा इनकम, इंडिया चाइना है ना। पर कैपिटा इनकम इज ए इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। Population low, it may hamper development because there will be no human capital to exploit the resources. Too low भी नहीं होना चाहिए, है ना। Land use, demand for land changes. Socio-economical condition change होंगे, demand change होगा. Rural urban have different uses. रूरल एग्रीकल्चर होता है, अर्बन रेसिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल, यही वर्ड्स बोलना है। रिपीट करो मेरी वीडियो को, बार बार सुनते रहो, यही वर्ड्स सुन के लिख देना कल एग्जाम में। एज पॉपुलेशन एंड ह्यूमन एस्पिरेशंस, इच्छाएं बढ़ती हैं तो लोग शहर जाते हैं, लैंड बिकम्स स्केयर एंड देन इट क्रिएट्स इफेक्ट ऑन द रिसोर्सेज, राइट। और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सब देखो, वर्ड लिमिट का खेल है। चलो ये हो गया, और क्या है हमारे पास। हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पता है ना। तो वो कह रहे हैं कि ऑल थ्री हैपन एवरीवेयर। डेवलप्ड में टर्शरी ज़्यादा होती है और प्राइमरी कम होती है। प्राइमरी ज़्यादा रहेगी तो अनडेवलप्ड रहेगा, राइट। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये याद रखना। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन का डेवलपमेंट का इंडेक्स। ओके, उसके ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो यूज होते हैं। टर्शरी विल गिव यू मोर बेनिफिट। यूट्यूब इज अ टर्शरी एक्टिविटी, यस। प्राइमरी खेती नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोचिंग क्लास में मैं पढ़ाने जाऊंगा या क्लास में कॉलेज में पढ़ाने जाऊंगा तो वो हो जाएगा सेकेंडरी। और अगर प्राइमरी है तो बुक लिखूंगा, है ना, प्राइमरी बुक लिखना, सेकेंडरी टीचिंग करना, और टर्शरी है यूट्यूब के स्मार्ट चैनल्स पे काम करना। एक्सक्यूज मी, एक्सरसाइज थोड़ा स्ट्रेचिंग करते रहो आप भी करो, बिकॉज ये स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ स्पेसिफिकली क्या करना है, ये करो, ये करो। ओके, मैं जानता हूँ, बिलीव मी। ऊपर देख लो, हाथ को नमस्ते करो, ऊपर जाओ, बहुत ज़रूरी है, बहुत देर तक कर रहे हैं ना हम लोग, राइट। रीजनल इम्बैलेंस, वापस इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल पॉलिसीज गवर्नमेंट की क्या होती है उस हिसाब से होता है ना। कॉज ऑफ रीजन, कॉज क्या है, रिसोर्सेस होते हैं। सम स्टेट्स आर इक्वेटेड इन डिफरेंट इन हिल्स टेरेन्स, लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, तो वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाता, राइट। पोर्ट एरिया है उनको, अपना कोंकण बेल्ट, अपना पूरा इंडिया में जहाँ पोर्ट है, गुजरात का मेन, गुजरात सबसे बड़ा है ना कोस्टल एरिया, सबसे ज़्यादा पोर्ट्स कितने सालों से, तो उनका ग्रोथ जाता है। शिवाजी महाराज ने पोर्ट्स का यूज़ किया, तभी तो स्वराज स्थापित किया, राइट, कहते हैं, है ना। तो पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एयरपोर्ट्स तो और आगे है ना। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री बगल में है, तो टाटा नगर बन गया है, पता है वैसे। सो ऑल्सो लोकेशनल एडवांटेजेस, ये वर्ड लिखो, लोकेशन एडवांटेजेस, रिसोर्सेज, क्लाइमेट, डिजास्टर, साइक्लोन्स। आंध्र प्रदेश एंड बिहार, यहाँ हमेशा साइक्लोन, ये फ्लड्स आती हैं, तो दिस में रिड्यूस एग्रीकल्चर, ये ज़रूर लिखना। हाँ, स्किल लेबर मिलता है, टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं है। गांव में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, टेक्नोलॉजी कम होती है, लेबर नहीं मिलता। कोविड में लेबर सब गांव चले गए थे, है ना, स्किल लेबर। मार्केट एक्सेस, कम्युनिकेशन, पावर, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब वर्ड लिखना पड़ेगा बस। ओके, तो सम रीजन से बेटर, नॉर्थ ईस्ट हिमाचल प्रदेश लेस डेवलपमेंट बिकॉज पहाड़ी है और ये सब चीज़ नहीं हो पाता। कम्युनिकेशन, पावर, टेक्नोलॉजी नहीं है, बिजली नहीं है, पावर नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मार्केट बहुत दूर है। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड, जहाँ पे ज़्यादा, बॉम्बे में बिजनेस होगा ना, पुणे में होगा, नागपुर में होगा। कोई जाके खेड़े गाँव में, मतलब गाँव में तो नहीं करेगा ना, है ना, क्योंकि वो बोलेगा, और फिर वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। तो ये हो गया रीजनल इम्बैलेंस ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर्स। लिख पाओगे ना, नहीं आता प्लीज़ रिपीट करो वीडियो को, टाइम कम है भाई, है ना। अभी 3 चैप्टर बाकी है, हो जाएगा अच्छे से, हो जाएगा, डोंट वरी अच्छे से हो जाएगा। मैनी पॉलिसीज़ हैव बीन कंप्लीट। अभी इसको करने के लिए भी गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, दे पॉलिसीज़ कुछ करते हैं, सपोर्ट करते हैं, टैक्स कम करते हैं, यू नो। तो फंड्स आर अलॉटेड टू सम एरियाज, एक्स्ट्रा फंड दिया जाता है, यू नो, इन्वेस्टमेंट आर डन, सब्सिडीज़ देते हैं, सब्सिडीज टैक्स को सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट इन रोड स्कूल बना देंगे, इरिगेशन का फैसिलिटी अच्छा कर देंगे, लाइट पानी दे देंगे, विल मेक इंडस्ट्रियल जोन्स, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ा देंगे, भाई लोग आए तो उनको ये सब मिले।
है ना। तो इस ड्रॉट फोन के लिए स्पेशल केयर करते हैं, डेजर्ट एरिया के लिए भी कुछ केयर, स्पेशल केयर करते हैं, ऐसा लगता है। हाँ, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री एक जगह हो तो ये गलत बात होती है, ग्रोथ वहाँ की होगी और जगह की नहीं होगी, तो उसको डिसेंट्रलाइज करने की भी स्ट्रेटेजी हो रही है। रीजनल इम्बैलेंस को महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली में इतनी गरीबी है और हम यहाँ पे इतने खुश हैं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने चार्ट बनाया हुआ, ये बहुत ज़रूरी है समझना। पब्लिक गुड प्रोवाइड करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर, दो चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो क्या दे रहे हैं, अब पब्लिक गुड में सर्विसेज पे क्या दे रहे हैं। गुड सर्विसेज पे सबको बिजी दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं, ऑल वेदर रोड, हम हर मौसम में रहे। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाई जा रही है, लॉ ऑर्डर के लिए जस्टिस की व्यवस्था की, एजुकेशन के लिए स्कूल्स खोले हुए हैं, और पानी, मेन तो पानी ये दे दिया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टिमुलस, पॉलिसी को चेंज कर दिया, फंड्स एक्स्ट्रा दे दिया उस एरिया में, स्किल डेवलपमेंट के लिए रोजगार प्रोग्राम बहुत सारे हो रहे हैं हमारे एरिया में, पता नहीं चलता हमको। ITI ट्रेनिंग, बच्चे एम्प्लॉयड हो जाए, गवर्नेंस अच्छी हो रही है, व्यवस्था की फटाफट काम हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर से इनको सपोर्ट मिलता है, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप लिखोगे, ये फोटो दिमाग में बैठा लो, रिपीट करो मेरा वीडियो, प्लीज़ बोलता हूँ रिपीट करो बार बार। मुझे अच्छा नहीं लगता, जब कल देखा ना साइकोलॉजी में, एग्जाम के पहले लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, मत करो भाई मत करो, मैं बता रहा हूँ मत करो, बिलीव करो फुल मार्क्स मिलेगा, इतना ही करो, वीडियो को देखो और कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, यही करो, बस यही करो, हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, फंक्शनल फॉर्मल रीजन, फिजिकल एंड पॉलिटिकल रीजन बता दिया है ना। फिजिकल मतलब पहाड़ी, पॉलिटिकली बना हुआ है तो वो गवर्नमेंट ने बनाया। फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गया, मेजर्स टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस हो गया, डिपेंडेंट ऑन फिजिकल या पहाड़ एंड ऑल दैट वो लिख दो। फैक्टर्स, इलिटरेसी पॉवर्टी इफेक्ट कैसे करता है, इलिटरेसी पॉवर्टी रहेगी तो एजुकेशन कम रहेगा, एम्प्लॉयमेंट कम रहेगा, जनरेशन कम होगा। हर जगह ये 4-5 वर्ड लिखते जाना है, मैजिक वर्ड है ना। हिमालय रीजन में क्या नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सेस टू रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है, एक्सेस टू मार्केट नहीं है, ऑल वेदर रोड्स नहीं है, बस वही बार बार लिखते जाना है। रीजन बताते हैं मैंने, वॉट फैक्टर्स रीजन डिफरेंशिएटेड बताया था, सब जगह वही पॉइंट्स आ रहे हैं। पर कैपिटल इनकम इज नॉट द रियल थिंग, बाकी चीज़ भी है, सेक्स रेशियो, क्राइम अगेंस्ट विमेन, सेक्स रेशियो, फिर वो था ना कि एज, ये भी इम्पोर्टेंट था, राइट। वेरी गुड। हाँ, ट्रॉपिकल थॉर्नी, थॉर्नी मतलब पहाड़ी, कहाँ पहाड़ी में क्या होगा, बेकिंग कहाँ पे होगी, मैंग्रोव में क्या होगा, एग्रीकल्चर, मैंग्रोव में फिशिंग कर लो आप, 3-1 हो गया। लंबरिंग, लंबरिंग मतलब वो लकड़ियाँ ले जाना, तो लकड़ियाँ ट्रॉपिकल में कर लो, है ना। थॉर्नी है तो एग्रीकल्चर तो थॉर्नी में नहीं हो पाएगा, फिशिंग तो वहाँ हो नहीं पाएगी, वन नहीं होगा, लंबरिंग नहीं कर सकते, थॉर्नी में बेकिंग करोगे, बेकरी, हाँ बेकिंग डालना पड़ेगा। ट्रॉपिकल में आपने डाल दिया, डेसिडुअस में आप करोगे एग्रीकल्चर, लंबरिंग, ट्रॉपिकल में आप करोगे एग्रीकल्चर, डेसिडुअस में करोगे लंबरिंग, वो लकड़ियाँ काट के ले जाओगे ना, बिकॉज वो पतझड़ है, झड़ते रहते हैं पत्ते। ट्रॉपिकल मतलब बहुत सारे घनी आबादी है, तो वहाँ पे लंबरिंग करोगे, वहाँ लंबरिंग, हाँ वहाँ लंबरिंग करोगे। 1 2 4 3 मैंग्रोव फिशिंग 1 और थॉर्नी बेकरी, बेकरी। ये क्वेश्चन बड़े वियर्ड आ रहे हैं, कोई बात नहीं। प्लेन, रिवर, प्रेशर, प्लेटू, लेक, टेम्परेचर, माउंटेन टेम्परेचर, क्या है ये, एक मिनट रुको। ह्यूमिडिटी कहाँ है, लेक्स पे ह्यूमिडिटी है, चलो तो 2-4 हो गया भाई, है ना। प्लेटू टेम्परेचर का इशू आता है, यस। माउंटेन प्रेशर, प्लेन में रिवर्स, 1-2 हो गया। हाँ ये पहला वाला, एल्प्स, हमारे यहाँ एल्प्स अमरावती है, तय, सातपुरा यवतमाल, डेक्कन, ग्रेटर मुंबई, रॉकीज, शोलापुर। Sounds good. Rocking. Man, rocking. चलो, all the best. जाओ आराम कर लो।